हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूमि क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमने अपनी जो कल की क्लास में देखा था 9.5 एक्सरसाइज हमारी चल रही है ना, तो उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर दिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम फिर अपना स्टार्ट करेंगे। वही हमारा एपी चल रहा है। एपी में हमने सीक्वेंस जो हमारे पास टीएन टर्म्स और एसएन सम ऑफ टर्म्स हमने ये सब देखा था, अप्लाई किया था। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही मेरी? ओके, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? देखो ध्यान से। इफ क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ n terms, if the sum of n terms of an AP is कितना दे रखा है? 3n स्क्वायर। कितना? 3n स्क्वायर प्लस 5n and plus 5n and its mth terms कितने दे रखे? mth terms रखे बेटा आपको 164 mth terms कितना है? 164 है ना। तो फाइंड क्या करना है आपको? बेसिकली फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो ध्यान से देखो, इसने बोला इफ द सम ऑफ n टर्म्स, है ना। सम मतलब सबका सम जो है n टर्म्स का कितना दे रखा है बेटा? 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म्स इस कितना दे रखा है? 164। आपको निकालना है बेटा किसकी वैल्यू? m की वैल्यू निकालनी है। देखो mth टर्म्स का मतलब क्या है? tm इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर कितना आ जाएगा बेटा? मेरे पास m आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास m आ गया तो मेरे पास फॉर्म क्या बनेगी? tm इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिकली मुझे ना तो a पता है बेटा, ना मुझे d पता है। तो निकालेंगे कैसे? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब मुझे वैल्यू क्या दे रखी है? सॉल्यूशन बेटा आपका क्या है? तो मुझे दिया हुआ क्या पर है? Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। मुझे क्या दिया हुआ? Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। और बेसिकली आपको जो Sn की वैल्यू कितनी होती है? सम ऑफ n टर्म्स मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो मुझे मिलेगा क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 2a से कैंसिल आउट हो गया तो कितना मिलेगा मुझे? बेसिकली an। कितना मिलेगा? an। एंड उसके बाद क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर 3n स्क्वायर n प्लस 5n। 3n स्क्वायर n प्लस 5n मुझे यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? तो आगे देखेगा यहाँ पे n/2 भी कर लीजिए, यहाँ पर n/2t मतलब d/2 भी कर लीजिए। ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे दिया हुआ क्या है? ठीक है, इस थोड़ा सोल्व आउट कर लो। na प्लस n स्क्वायर d/2 n माइनस n d/2। तो 3n स्क्वायर n प्लस कितना आ गया? 5n। आपके पास जो टर्म्स n स्क्वायर के टर्म्स है उन्हें एक साथ ले लो, फिर हमें कंपेयरिंग करना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर ले लिया n को, यहाँ ले लिया तो आ गया a माइनस डी अपॉन 2 दैट इज प्लस n स्क्वायर d/2। n स्क्वायर d/2 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो n स्क्वायर d/2 से मेरा क्या आ जाएगा? n स्क्वायर d/2 से मेरा कितना आएगा? d/2 n इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू कितना मिल गया मुझे? 6 मिल गया। जब d की वैल्यू मेरे पास 6 आ गया, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। कंपेयर करने के बाद, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, तो d की वैल्यू मुझे 6 आ गई। तो मैं क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? अब ये जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, कंपेयर करेंगे इससे, n से n से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a माइनस d/2 इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? a माइनस 6/2 इज इक्वल टू 5। 2 3 कितना होता है? 6। तो a इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आपको a पता है, आपको d पता है, तो आपको क्या कर निकालना है?
m की वैल्यू निकालनी है, और जो tm की वैल्यू कितना दे रखा है 164, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर tm इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। तो tm कितना दे रखा है 164 इज इक्वल टू a कितना है, a भी निकाला हमने 8, कितना बेटा 8 है, तो हम यहाँ रखेंगे 8 एंड प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कहाँ है, डी भी निकाला हमने 6 है ना, तो यहाँ रखेंगे 6। तो 164 इज इक्वल टू 8 प्लस 6m माइनस 6, तो 164 इज इक्वल टू 2 प्लस 6m, तो 164 माइनस 2 इज इक्वल टू 6m, तो 6m इज इक्वल टू 162 अपॉन 162 आ गया ना। तो m की वैल्यू कितना आ गया बेटा, मेरे पास ध्यान से देखना, m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से इससे मेरे पास कितनी m की वैल्यू आ जाएगी, तो m इज इक्वल टू 162 अपॉन कितना हो गया बेटा 6 हो गया, 162 अपॉन कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, देखो किससे जाता है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद देखो 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे 2 7 जा 27, तो m की वैल्यू कितना आ गई बेटे मेरे पास 27। तो मेरे पास जो m टर्म्स होगी, मतलब कितने टर्म्स पर मिलेगा मुझे ये 164 m टर्म्स पर, मतलब 27 टर्म्स पर मुझे कितना आएगा मेरे पास 164 आएगा। तो कितने टर्म्स पर आएगा मेरे पास m टर्म्स पर, मतलब m की वैल्यू 27 पर कौन मिलेगा मुझे 164 मिलेगा। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, चलो कॉपी कर लो, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, या फटाफट कॉपी कर लो इसको, है ना, तो कॉपी कर लो, हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार कॉपी बुक में रीड कर लो एक बार, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें सभी, क्या कह रहा है उसको रीड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है बेटा, इंसर्ट 5 नंबर किसका, 5 नंबर्स किसके, बिटवीन, कौन कौन से नंबर, बिटवीन 8 and 26, such that कितना, such that the resulting sequence is an AP, इसका मतलब क्या है, इंसर्ट 5 नंबर है आपके पास बिटवीन किसके बीच में, 8 और 26 के बीच में। कितने नंबर है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5 है। एंड सच द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी, हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस निकालना हमारे एपी में क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा मुझे ए दिया हुआ कितना 8, और इसके बीच में वहां पर नंबर कितने बेटा 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मतलब A1 है, A2, A3, A4, A5, तो 5 नंबर ऑफ टर्म्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, यहां मिलेगा 8, A1, A2, A3, A4 एंड A5, 26। तो मेरे पास इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, A1 है, A2 है, A3, A4 एंड A5, किसके बीच में है, 8 और 26 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास दी हुई है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, इन्हीं की वैल्यू में निकालना कि जो मेरे पास ये सीक्वेंस होगी, ये मेरे पास क्या सीक्वेंस होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको ए पता है ना, आपको ए पता है, ए आपको पता है, और जो आपके पास इनके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स से रखी है वो कितना, एक मुझे 26 पता है, इसको मैं बोल सकता हूँ दूसरा नंबर 26 आपको दिया हुआ है। अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मेरे पास 7, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई बेटा 7 हो गई, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स का, मतलब 8 और A1 के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो D वो कितना है,
सबसे पहले डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस ऐसे पता लग जाएगा। तो मैं अपना a1 टर्म्स निकालूंगा। a1 का मतलब कितना हो गया a, तो a1 जो होगा मेरा a हो गया, जो मेरा a हो गया तो मेरे पास जो a1 हो गया, a1 का मतलब क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और ये कौन सी टर्म पर आ रहा है, t2 टर्म पर आ रहा है, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं AP में जो मेरे पास दिया हुआ है, AP जो दी हुई है A1, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखिए, मेरे पास A1 है यहाँ पर, कौन सी टर्म पर है 2 टर्म पर। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यू रखूंगा वो n की कौन सी रखूंगा 2 रखूंगा, है ना, n की वैल्यू कौन सी रखूंगा मैं 2 रखूंगा। तो मेरे पास जो सीक्वेंस में जो नंबर आएगा कितना आएगा a प्लस डी आएगा ना। देखो फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, तो सेकंड नंबर मतलब 2 नंबर, तो मैंने A1 लिख रखा है इसको, है ना, क्योंकि A1 में नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 पे मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, है ना, 1 2 3 4 5 मैंने इसको लिख लिया। तो बेसिकली मेरे पास जो A1 है वो कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है ना। तो मुझे क्या बेसिकली निकालना पड़ेगा, सोल्व किससे करूंगा मैं A2 वाले टर्म से। तो मेरे पास जो A1 आएगा वो क्या आएगा a प्लस डी आएगा ना, सेकंड टर्म। इसके अकॉर्डिंग देखे तो सेकंड टर्म और वैल्यू देखे तो फर्स्ट, है ना, पहली वैल्यू 5 नंबर है ना इसके अंदर A1 A2 A3, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना, तो A1 तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, A1 तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर ना इसको A1 A2 A3 A4 A5 और A6 कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा A7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा A7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास A7 हो जाएगा, तो हम इसको A1 A2 A3 A4 5 ना करके आप इसको क्या लिख सकते हैं A2 A3 A4 A5 और A6 भी लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे बोला है ना 2 टर्म्स तो दे रखी है, 2 वैल्यू पता है A और B पता है, और उनके बीच में जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है वो निकालना है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि मेरे पास 5 नंबर कितने होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे मेरे पास, कौन कौन से सीक्वेंस के अंदर नंबर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको A1 A2 को लिख सकते हैं। तो A2 का मतलब हो गया कितना a प्लस एन माइनस इंटू डी, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको a कितना दिया हुआ यहाँ पर 8, a 8 है, और b आपको कितना मिला यहाँ पर, b मिला आपको बेटा कितना 26 मिला है। कितना मिला बेटा, ध्यान से देखिए ना 26 मिला है आपको, b कितना मिला आपको 26 मिला है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से मैं क्या निकालता हूँ, दैट इज व्हाट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या निकालता हूँ मैं, d निकाल दूंगा, ठीक है ना। कैसे देखो, मेरे पास कितना फॉर्मूला होता है मेरे पास tn, क्या होता है बेटा मेरे पास tn दे रखा है मुझे ना, मेरे पास tn, तो मेरे पास लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स में क्या कह सकता हूँ, मेरे पास लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स, इसके देखो a यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा ना, लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ पर l है। तो देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म कौन सी, मेरे पास 8 है, सेकंड टर्म A1 A2 A3 A4 A5, तो लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स में मुझे क्या मिला यहाँ पर 26 यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब जो tn की वैल्यू मेरे पास 26 है, ठीक है। अगर बच्चों आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको देख लो, हाँ चलो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसको यहाँ पर A2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको इससे याद रहेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो A1 A2 लिख दो यहाँ पर, है ना, A2 नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ कितना हो गया A3, यहाँ कितना आ गया A4 A5 एंड A6, 1 2 3 4 5, 5 ही बोला इसने, 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकाले बिटवीन किसका 8 और 26 का। अब ठीक है ना, चलिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये निकालना है। अब देखो a तो कितना दिया हुआ मुझे, a फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म कौन सी मेरे पास 26, यहां से यहां तक की कितनी मेरे पास 26 लास्ट टर्म। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tn भी लिख सकता हूं, या मैं इसको an भी लिख सकता हूं ना, an भी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये आ गया आपके पास, हाँ। तो अब इसमें करो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का कॉमन डिफरेंस होगा, व्हाट इज दिस, व्हाट है क्या। देखो अब इसमें tn मेरे पास कितना दिया है 26, तो 26 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ आपके पास 8 प्लस n कितना मिला बेटा, n कितना मिला, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं मेरे पास जो n है वो कितना है 7 है, कितना बेटा 7 है। तो आपने किया 7 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई, डी कितना है, डी बोलो कितना है, कहां गया डी निकालना है, डी निकालना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनके बीच में हमारा कितना आ रहा है। तो 26 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6d, कितना आ गया बेटा 6d आ गया। तो 26 में से जब a निकल जाता है, जब 26 में से मैंने
ए को गायब करना होता है तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा 26 में से जब 8 जाए तो कितना आएगा बेटा बताओ 18 है ना। तो मेरे पास कितना आ गया 18 इज इक्वल टू 6d। तो d की वैल्यू कितना आ गया 18/6 आ गया। और 6 3 से कितना होता है, 6 3 से कितना होता है 18 होता है। तो देखो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। तो d की वैल्यू मेरे पास 3 है ना। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं सार अंतराल है ना। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो मेरे पास a2 और a1 के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितने का है 3 का डिफरेंस है। अब मुझे निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब a2 a3 a4 a5 a6 क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा, देखो a2 निकालना है तो a2 का निकालने का मतलब क्या है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 कितना आ गया a प्लस डी। तो a कितना है मेरे पास बोलो, a कितना है मेरे पास 8 एंड d कितना है मेरे पास 3। तो मेरे पास a2 कितना आ गया 8 और 3 कितना होता है 11। तो a2 मेरे पास आ गया 11। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है a3 निकालना। तो a3 कैसे निकालेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इज a प्लस 2d, दैट इज a प्लस 2d। एंड a कितना दिया हुआ बेटा ध्यान से देखो 8 दिया हुआ है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कहां पर है d को d 3 आया था हमारा ये रहा। तो 8 और प्लस 3 2 6। तो 8 और 6 कितना होता है 8 और 6 कितना होता है 14। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पर 14 आ गया। तो a2 टर्म्स पता लग गया 11 और a3 टर्म्स कितना आ गया मेरे पास 14। इसी तरीके से मैं क्या निकाल पाऊंगा और भी निकाल लूंगा। तो मुझे क्या निकालना है a4 निकालना है जैसे। तो a4 का मतलब कितना आ गया a प्लस 3d। तो a में से कितना मिला है 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई और 6 कहाँ है मेरे पास d की वैल्यू कितनी है 6 3। तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 3 से 9। 8 और 9 कितना होता है 16 एंड 1 17। तो मेरे पास कितना आ गया 17। तो a4 कितना होगा मेरे पास 17 आ गया। ऐसे ही a4 17 आ गया। तो मैं ऐसे ही मैं अपना a5 बता पाऊंगा। a5 कितना आ जाएगा a प्लस 4d। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 4 3 से 12 एंड 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 8 और 12 कितना होता है 20। तो a5 कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। इसी तरीके से मैं क्या निकाल पाऊंगा अपना a6। तो a6 a प्लस 5d एंड दैट इज इक्वल टू a कितना मिला बेटा a कितना मुझे कहाँ है a रहा कहाँ गया a 8 है ना जो ऊपर रखा हुआ 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। तो 8 प्लस 5 से कितना होता है 15। और देखो 15 और 8 कितना मिलेगा 15 और 8 का मतलब कितना है बोलो 15 और 8 मेरे पास होता है बेटा कितना 23। कितना होगा 23। तो मेरे पास जो a6 मिला वो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। तो देखो मुझे a1 पता लग गया a2 पता लग गया a3 a4 a5 और a6 मेरा सारे टर्म्स निकाल ली। तो मेरे पास ये सभी नंबर क्या है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल गया। क्लियर है। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गया a1 पता लग गया a2 a3 a4 a5 और a6 मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाल ली। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। मुझे निकालना क्या था 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी मैंने। मेरे पास फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये फर्स्ट नंबर मतलब सेकंड वाली वैल्यू कितनी आई। तो मेरे पास a2 कितना आ गया a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 11 एंड a3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 14। और मेरे पास जो है a4 कितना आ गया a4 इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से a5 कितना आ गया बेटा मेरे पास 20 और a6 कितना आ गया मेरे पास बेटा ध्यान से देखो 23। तो दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना ये मेरे पास वैल्यू आ गई ये मेरा क्या बेटा आंसर। ठीक है बेसिकली मुझे क्या निकालनी थी 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली थी और मैंने इस तरीके से ऐसे निकाल ली। ठीक है ओके कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। ठीक है ना हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलेगा बुक में पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये रफ कर देता हूं ऊपर से है ना। चैप्टर तो सबने नोट कर लिया ना ऊपर क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है। हाँ तो कॉपी के ऊपर लिख लेना चैप्टर कौन सा चल रहा है। हम जो है ना आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है और बेटा कॉपी में लिखते रहना ना तो आपको याद रहेगा क्या चल रहा है सब क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता लगता रहेगा। तो कॉपी में जरूर नोट करते रहिएगा हेड टू हेड है ना। तो कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ठीक है उसको देखिएगा। इफ
क्या बोला सर, इफ बोला है a की पावर n प्लस b की पावर n एंड अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन एंड प्लस b की पावर n माइनस वन। इतना याद रहेगा। ये किसमें, इज द am, क्या बेटा, इज द अरिथमेटिकल मीन। देखो ap और am लिखा है तो कोई बात नहीं, अरिथमेटिकल मीन ap, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल मीन तो am और ap है, कोई प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है। अरिथमेटिकल मीन में बस थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है तो वो ap है ना, तो अरिथमेटिकल मीन में उसका मीन निकालने के लिए आ जाता है। जैसे मैंने आपके बात करी, पहले मैं क्वेश्चन आपको नोट करा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। इन्हें बोला बिटवीन कितना आ जाएगा, a एंड b, किसके बीच में बेटा, a एंड b। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू आप n फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। आप क्या फाइंड आउट करोगे, आपको n निकालना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a n प्लस b की पावर n एंड अपॉन a n माइनस वन प्लस b n माइनस वन इज द अरिथमेटिकल मीन। ये क्या है मेरे पास, अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a प्लस b, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या निकाला, फाइंड निकाला, वैल्यू निकालनी किसकी, n की वैल्यू निकालनी है। इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो ये जो मेरे पास अरिथमेटिकल मीन है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस होती है ना आपके पास, जो ए और बी आपके पास होता है ना, ए और बी आपके पास जो सीक्वेंस है उसका जो मीन होता है, जैसे मैंने बात करी ए है ना, तो मेरे पास जो मीन निकाला, दो टर्म का मीन कैसे निकालते हैं आपके पास, a प्लस बी अपॉन टू, तो मेरे पास क्या जाएगा, मीन आ जाएगा। तो मेरे पास a वैल्यू है और b वैल्यू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, मीन आ जाएगा ना, समझ आ गया। तो मेरा मीन आ गया, तो a प्लस बी अपॉन टू दैट इज अ मीन किसका, दो टर्म का, कोई नंबर है मेरे पास a और b, उनका जो मीन है वो कितना आ गया, ये a प्लस बी अपॉन टू आ गया। यहां पर कोई प्रॉब्लम, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, तो a प्लस बी अपॉन टू एंड दैट इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n अपॉन a की पावर n और b की पावर n अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, बहुत बताइए कितना आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, a की पावर n और b की पावर n की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताइए। a की पावर n और प्लस b की पावर n कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, a n माइनस वन प्लस b n माइनस वन। अब हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू a n प्लस b n। इसकी मल्टीप्लाई किसमें किया आपने, 2 में किया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब देखो a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो मेरे पास ऐसी एडजस्टमेंट निकाल लेंगे ना। तो सबसे पहले हमने a की मल्टीप्लाई इसमें किया तो मिलेगा कितना, a मल्टीप्लाई a n माइनस वन प्लस, अब इस a की मल्टीप्लाई में इसमें किया तो कितना मिलेगा, a मल्टीप्लाई b n माइनस वन m प्लस b मल्टीप्लाई a n माइनस वन and that is b multiply b n minus 1 and is equal to a की पावर n plus b की पावर n multiply by कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो a की पावर 1 है और a की पावर n माइनस 1। ध्यान देना कि जब मेरे पास a की पावर m होता है, मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n से, दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये पावर ना आपस में ऐड हो जाती है, तो लिख देते हैं a की पावर m प्लस n। तो ऐसे ही मेरे पास जब पावर में ऐड हुई, यहाँ पर वैल्यू कितनी मेरे पास 1, तो जैसे मेरे पास पावर में ऐड हुई, एक कैसी माइनस की और एक कैसी है प्लस की, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मुझे मिलेगी क्या, a की पावर n मिलेगा, n प्लस a मल्टीप्लाई b की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन और b मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस वन एंड प्लस b की पावर 1 एंड b की पावर n माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो मिलेगा कितना बेटा, b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2। एनी प्रॉब्लम। तो मेरे पास ये सिचुएशन हमारे पास बनकर आ गई, इसमें कोई डाउट हो बताओ, नहीं है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मेरे पास कितना, a इंटू बी की पावर n माइनस वन एंड प्लस b इंटू a की पावर n माइनस वन एंड इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये वैल्यू इधर आ गई सारी, a की पावर n इधर हो गई और माइनस b की पावर n इधर हो गई, क्लियर है। चलिए
तो मुझे मिला क्या, a इंटू बी की पावर n माइनस वन एन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2a की पावर n और यहाँ पर माइनस a की पावर n है, तो कितना आएगा, a की पावर n आएगा, n प्लस यहाँ पर कितना आएगा बेटा, b की पावर n आएगा। तो मेरे पास a इंटू बी की पावर n माइनस वन एन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n। क्लियर? तो मेरे पास ये सिचुएशन आपके पास यहाँ पर बनकर आ गई। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास n टर्म्स में वैल्यू है किसकी, a वाली की और b वाली की, वो मैं आपस में ले जाऊंगा, उसको एक साथ ले जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, अगली लाइन से देखो, यहाँ पर a b की पावर n माइनस वन, तो मैं यहाँ ले जाऊंगा b की पावर n। तो मेरे पास एक वैल्यू इधर हो गई है, जस्ट a b की पावर n माइनस वन n माइनस b की पावर n और इज इक्वल टू a की पावर n माइनस b इंटू a की पावर n माइनस वन, दैट इज व्हाट क्या। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास, b की पावर n मेरा कॉमन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने b की पावर n माइनस वन कॉमन आया, तो जैसे ही मेरे पास b की पावर n माइनस वन कॉमन आया, तो मैंने b की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया है, और मुझे यहाँ मिलेगा क्या, a माइनस b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, a माइनस b मेरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया, तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, a माइनस b यहाँ पर मुझे भी यहाँ मिल जाएगा। अभी देखिएगा a माइनस b और a माइनस b आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हमने क्या बोला फिर बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला फिर यहाँ पर, b की पावर n माइनस वन एंड दैट इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन a की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ ना, बोलो, b अपॉन a की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताइए। लिख सकता हूँ, बेसिकली वेरी गुड, लिख सकता हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पर b अपॉन a की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, या मैं इसको a अपॉन b की पावर n माइनस वन भी लिख सकता हूँ अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाऊंगा। तो अब दो पॉसिबिलिटी आराम से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया था, पहले मैंने a को इधर लेके चले गया था, तो मेरे पास कितनी पावर में पूरी वैल्यू है, क्योंकि देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास a की पावर m यहाँ पर है और a की पावर मेरे पास जो है और मेरे पास c की पावर m यहाँ पर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a अपॉन c की पावर m लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे किया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन और यहाँ लिखा हुआ b की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, वन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसके लिए, a अपॉन b की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस वन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, a अपॉन b की पावर जीरो। देखो किसी की पावर अगर जीरो लगाओगे तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, जैसे मैंने कहा वन की पावर जीरो तो वैल्यू वन होगी, टू की पावर जीरो तो वैल्यू वन होगी, ठीक है ना, थ्री की पावर जीरो तो वैल्यू वन होगी, ठीक है ना, या कोई भी फंक्शन वैल्यू ले ली हमने वो भी वैल्यू वन होगी। तो किसी की पावर अगर मैं जीरो चढ़ा दूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, वन होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो वन ही होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपेयरिंग करूंगा। देखो यहाँ पे a अपॉन b है, यहाँ पे a अपॉन b है, पावर में क्या n माइनस वन, यहाँ पर कितना है जीरो, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, n माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास ये मुझे n की वैल्यू निकालनी थी, मैंने n की वैल्यू निकाल ली। तो thus the value of n is 1, thus the value of n is 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, thus the value of n is 1। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए इसको, ओके नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपकी बार हमें, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। चलो रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, बोलो समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। हाँ आराम से पढ़ लो एक पन्ना, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये कहना चाहता है कि सर मेरे पास जो है, क्या कह रहा है वो, कि सर मेरे पास जो है बिटवीन दे रखी दो वैल्यू है मेरे पास 1 एंड 31, ठीक है, मेरे पास दो वैल्यूज है 1 एंड 31 एंड मेरे पास नंबर है बिटवीन किसके बीच का, ठीक है, बेसिकली क्या है वो निकालना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले से ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बिटवीन, क्या कह रहा है बिटवीन, कौन सा बेटा बिटवीन, कितना, बिटवीन 1 एंड 31, 1 एंड 31 एम मेरे पास क्या नंबर, एम क्या मेरे पास नंबर, एम क्या मेरे पास नंबर हैव बीन कितना बेटा, हैव बीन कितना, हैव बीन। तो मेरे पास एम नंबर हैव बीन
इंसर्टेड कितना इंसर्टेड in such that है ना क्या what insert that such that या inserted हमारे पास हो गया inserted in search जो search a way that is है ना that the कर लो उसको that the resulting क्या resulting sequence in an AP and इनका रेशो क्या दे रखा and the ratio किसका 7 atoms का the ratio of 7 atoms and n-1 atoms नंबर कौन से दे रखा है बेटा नंबर कौन से दे रखा है बेटा नंबर इज 5:9 नंबर इज 5:9 find the value of m बेटा क्या निकालना आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी ठीक है तो कैसे करेंगे इसने बोला है कि आपके पास between 1 and 31 m number have been inserted in the search array that is the resulting sequence in our AP the ratio कितना दे रखा है इनका 7 atoms और m-1 atoms इनका रेशियो आपको ये मिला हुआ है तो बेसिकली अगर हम बात करें लेट आप कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं a1 a2 एंड्स ऑन am मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है अब मेरे पास बोला है कि 1 and 31 के बीच में मेरे पास mth नंबर ऑफ टर्म्स है मैंने ऐसा मान लिया कि 1 से लेकर 31 में मेरे पास mth नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसी है मेरे पास AP में वो दी हुई है ठीक है तो मैं क्या कह सकता हूं मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a की वैल्यू तो मेरे पास 1 हो जाएगी और लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी मेरे पास 31 हो जाएगी लास्ट में जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना कुछ इसी तरीके से है तो जैसे ही मेरे पास हो जाएगी तो मैं इससे d की वैल्यू निकाल सकता हूं तो जब मेरे पास d की वैल्यू निकाल आ जाएगी तो मैं a1 भी निकाल सकता हूं ab2 भी निकाल सकता हूं और an-1 भी निकाल सकता हूं ठीक है तो उसमें क्वेश्चन को देखें ध्यान से इसमें क्या करना है अपन को पहले मेरे पास ts7 टर्म्स दे रखा है इनका रेशियो दे रखा है वो कितना 5:9 दे रखा है तो मैंने क्या किया सॉल्यूशन देखो ध्यान से मेरे पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास ले लिया मेरे पास 1 है उनके बीच में मेरे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है a1 के बाद कितना आएगा मेरे पास a2 a3 a4 एंड्स ऑन मैंने ले लिया am नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास एंड देयर इज द लास्ट टर्म इज 31 तो मुझे मिला क्या a = 1 मिला और मुझे लास्ट टर्म मतलब tn = कितना मिला 31 tn को हम an भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी नंबर ऑफ टर्म्स nth नंबर ऑफ टर्म्स होती है ठीक है तो अब हमें क्या करना है बेसिकली ध्यान से देखो मुझे ये सब वैल्यूज निकालने कि मेरे पास जो m की वैल्यू क्या हो गया ना हमें m टर्म्स निकालना है कि मेरे पास जो सीक्वेंस दे रखी है इंसर्टेड इन द वे ऑफ सीक्वेंस रिजल्टिंग द AP एंड द रेशियो ऑफ 7 टर्म्स एंड m-1 टर्म्स नंबर इज 5:9 तो मुझे क्या करना है इसमें क्या m निकालना है आपको क्या निकालना है m निकालना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू को आप ले लीजिएगा यहाँ पर कितना आएगा बेटा tn = कितना आएगा a + n-1 * d क्या आ जाएगा बेटा a + m-1 * d आपका ये आ गया अब देखिएगा मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी am यहाँ पर है तो मेरे पास nth नंबर ऑफ टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ nth नंबर ऑफ टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो n की वैल्यू होगी तो मेरे पास क्या है एक वैल्यू मेरे पास इंक्रीमेंट हो रही है ना तो मेरे पास m कितना है m यहाँ पर है तो मेरे पास m कितना है और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास रिक्वायर्ड कितने हैं 2 तो उसके साथ साथ m के साथ साथ मेरे 2 नंबर और ऐड हो रहे होंगे यहाँ पर तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इज m+2 कितना ले लिया मैंने m+2 ले लिया कितना ले लिया मैंने m+2 ले लिया m+2 मेरे पास यहाँ पर आ गया तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे पास जो m है मेरे पास n है तो मैं n की जगह क्या रख दूंगा बेटा यहाँ पर m+2 रख दूंगा ये समझ में m+2 कैसा आया चलिए उसके बाद मैं क्या बोलूंगा इसको tm+2 है ना tm+2 मतलब मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पर कितनी है 38 टर्म्स मतलब लास्ट टर्म मेरे पास जो दे रखी कितनी दे रखी है 38 टर्म्स मतलब ये जो मेरे पास m टर्म्स के अंदर जो मेरे पास n टर्म्स m+2 है उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ दे रखी है
तो t जो मेरे पास है यहाँ पर m+2 है टर्म्स इज इक्वल टू a+ m+2 माइनस 1 एंड दैट इज इनटू d। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बेटा, यहाँ पे देखो m+2 कितना 31 इज इक्वल टू a का मतलब कितना हो गया 1 प्लस कितना आ जाएगा m+1 दैट इज इक्वल टू दैट इज मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर d आ गया, कितना आ गया d आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू d, तो दैट इज d इज इक्वल टू 30 अपॉन कितना आ जाएगा m+1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, d इज इक्वल टू 30 अपॉन कितना आ गया m+1 आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ना, आगे के काम आएगी हमारे पास आगे आने वाले टाइम में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरे पास a2 क्या होगा, मेरे पास a2 क्या होगा, कौन बताएगा। मेरे पास जो a2 होगा, मेरे पास जो a2 होगा वो कितना होगा, a2 मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा, बेसिकली बताओ कितना आएगा a2 कितना आएगा मेरे पास, a2 मेरे पास आएगा कितना, a2 इज इक्वल टू a+d, वेरी गुड। a3 कितना होगा मेरे पास a+3d, a4 कितना होगा मेरे पास a+2d, यहाँ पर 3d। तो मेरे पास इसी तरीके से मेरे पास एनी नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएगी। अगर मैं बात करूं मेरे पास a7 कितना हुआ a+60, इसका मतलब ये मेरे पास कितना हुआ a+6d, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है अभी तक, ठीक है बेटा। तो मेरे पास इस तरीके से हम लोग निकाल दिया, तो मेरे पास 7 टर्म्स तक हमारा आ गया। और अगर मैं बात करूं tm-1 टर्म्स के लिए, tm-1 टर्म्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो tm-1 टर्म्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे कितना मिलेगा a+ m-1 इंटू d, तो दैट इज a+m-2 इंटू d। तो a+m-2 इंटू d। तो मैंने क्या, अरे नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पर tm टर्म्स के लिए ले रहे हैं ना, तो देखो tn टर्म्स के लिए हम ले रहे हैं ना, tn टर्म्स हमें निकालनी है। तो tn टर्म्स हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास जो है 7 टर्म्स है, तो मेरे पास ये आ गई है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर जो है a1 है तो मेरे पास कितना आ गया a+d और a1 ऐसे आ गए हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं मेरे पास mn टर्म्स निकालनी है, तो mn टर्म्स का मतलब कितना है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं अगर निकालूं मेरे पास mn टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं mn टर्म्स निकालूंगा कैसे, है ना, तो निकालूंगा कैसे, देखो ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स में मेरे पास ऐसे निकल कर आ गई। तो देखो मेरे पास ये t इनका रेशियो कितना दे रखा है, मतलब टर्म्स का रेशियो, मतलब n 7 टर्म्स रेशियो 7 टर्म्स, ठीक है, इन AP अपॉन m-1 टर्म्स इन AP, इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा 5/9। कितना आ जाएगा मेरे पास 5/9, मतलब 7 टर्म्स इन AP एंड मेरे पास कितना दे रखा है ये टर्म्स मेरे पास इन AP। तो मेरे पास इनकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। तो मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो मेरे पास इसमें क्या, अगर मैं a1 के बारे में बात करता हूं तो मेरे पास a1 जो मिला वो कितना मिला 1 मिला, तो a1 तो मेरे पास 1 है। और अगर मैं बात करूं मेरे पास जो है a1 मेरे पास 1 आ गया है, तो a1 मेरे पास यहाँ 1 भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ बेटा 1 लिख सकता हूँ। और मुझे क्या निकालना है बेसिकली 7 टर्म्स और n-1 टर्म्स को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो मेरे पास इक्वेशन बन के जो आंसर आएगा उसको फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको जो निकलेगी वैल्यूज में जो हमारे पास आई क्या आएगी, बोलो क्या, बोलो 1 प्लस, है ना, 7 नंबर ऑफ टर्म्स 7 टर्म्स, तो दैट इज कितना हो जाएगा मेरे पास, सभी वैल्यूज में क्या है, हम ऐसी वैल्यू को नोट आउट करते जा रहे हैं और n-1 टर्म्स हमें एक स्किप कर करके वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो मेरे पास एक स्पीकिंग वैल्यू जो निकल कर आई है ना, वो कितना आ जाएगी, बोलो कितना आ जाएगी। इसमें बोल सकता हूँ मैं 7 टर्म्स इनटू d कितना मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर d का मेरे पास ये रहा, तो कितना आएगा 30 अपॉन m+1 30 अपॉन m+1 and that is equal to and 1 plus m-1 n-1 30 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा m+1 and that is equal to 5/9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। तो यहाँ तक बात सभी मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी हमारे सभी स्टूडेंट्स को। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। एलसीएम दिखाई दे रहा है कितना, तो मैंने जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम करने पर मुझे खूबसूरत चीज दिखाई देगी, वो क्या m+1 एंड दैट इज प्लस 7 3 21 210 एंड अपॉन कितना आ जाएगा m+1 दैट इज अपॉन कितना आएगा बेटा, यहाँ पर देखो m+1 एंड कितना आएगा बेटा 30m, है ना, 30m कितना आएगा बेटा 30m माइनस 30 एंड अपॉन कितना आएगा m+1 दैट इज इक्वल टू 5/9। कितना आ जाएगा बेटा 5/9। तो ये मेरे पास इससे यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या हो गया मेरे पास
वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो मुझे यहाँ वैल्यू कितनी मिली, m प्लस 211 एंड अपॉन m प्लस 211 एंड अपॉन ये कितना मिलेगा यहाँ पर 31 माइनस 29, यहाँ पर m आएगा 31 m माइनस कितना मिलेगा बेटा 29 एंड दैट इज इक्वल टू 5/9, दैट इज इक्वल टू 5/9। अब इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे कितना मिलेगा 9n प्लस, ठीक है। तो 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 9 एंड मेरे पास 9 टू से कितना होगा 18, 9 टू से कितना होगा बेटा 18 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 5 एंड कितना आएगा 3 5 is 15 एंड दैट इज माइनस कितना आ जाएगा 145, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मेरे पास ये m की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, मैं m वाले टर्म को एक साथ ले जाइए, जो मेरे पास जो वैल्यूज है उनको एक साथ ले जाऊंगा, तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा 9m माइनस 115 m that is equal to minus 145 and minus 1899, तो मैं क्या कह सकता हूँ 146 है ना, 146 है ना, 146 m is that is equal to कितना है बेटा 2044 m is equal to 2044 and upon 146, 2044 upon 146। अब इसके आगे बताओ बेटा क्या आएगा, सो सब बताओ फटाफट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करता मेरे पास कितना है 1 जा एंड मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर एंड 4, उसके बाद 4, तो m की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 14, तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो मेरे पास 49 टर्म्स मेरे पास m की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास जो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, m ही की वैल्यू निकालनी थी। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। ओके नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। हाँ चलो चलिए फटाफट कीजिए, चलिए करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, उसको देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो फटाफट, उसको देखिएगा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 ने ये बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उसको देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि मेरे पास एक मैन है, मेरे पास एक मैन है, आ मैन, क्या है आ मैन, क्या कहता है वो स्टार्ट्स क्या कहता है रिपेइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी जो है बुक में है, तो रीड कर लो। तो क्या कह रहा है वो, मैं एक बार बोल देता हूँ। आ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग, आ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग, आ मैन स्टार्ट रिपेइंग्स लोन हमारे पास जो है आज फर्स्ट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जो पहले इन्वेस्टमेंट जो लोन है उसमें रुपीस कितना लगता है बेटा 100 रुपीस लगता है। और उसमें बोला है कि इफ द इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट कितना हो जाता है बेटा, वो 5 एवरी मंथ बढ़ता जाता है इंस्टॉलमेंट। जो पहले इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपीस था, तो वो हर मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बढ़ता है 5 रुपीस बढ़ता जा रहा है इंस्टॉलमेंट। तो क्या करना है, व्हाट अमाउंट, उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ही विल बी पे 30 इंस्टॉलमेंट में, है ना। 30 इंस्टॉलमेंट में उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं 30 इंस्टॉलमेंट में से कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं मेरे पास पहले इंस्टॉलमेंट कितने की जमा करता है वो व्यक्ति, मेरे पास पहले इंस्टॉलमेंट जमा करता है कितने की 100 रुपीस की इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है। अब वो जो वैल्यू है ना पर मंथ बढ़ती जा रही है, तो पहले इंस्टॉलमेंट कितनी करी 100, दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी करेगा 105, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी करेगा 110। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 5 पर डिफरेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास है, जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, हमें बात करनी कि वो 13 टर्म्स तक वो कितना पे कर चुका होगा, है ना। मुझे बेसिकली 30 मंथ तक की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी कि जो इंस्टॉलमेंट है मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है 38 टर्म्स तक की, उसके लिए निकालनी है। चलिए करते हैं इसको। तो पहली इंस्टॉलमेंट उस व्यक्ति ने जमा करी 100 रुपीस की, दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करी उसने 105 की, तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करी उसने इतने की, और एंड सो ऑन। और इंस्टॉलमेंट जब वो जमा करता गया कितने टर्म्स तक जमा गया 39 टर्म्स तक वो इंस्टॉलमेंट जमा करता गया। तो मैं बात करी जो इंस्टॉलमेंट जमा करी ना 38 टर्म्स तक वो जमा करता रहा, और मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है 30 टर्म्स की, जो मेरे पास है 30 टर्म्स तक वो जो पे करता रहा, हम उसी की क्या निकालनी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए कितना मेरे पास 100, और इसमें डी कितना आ जाएगा मेरे पास, डी बोलो, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 105 एंड माइनस 100 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5 आ गया। तो डी मेरे पास तो कितना आ गया 5 रुपीस आ गया। तो मुझे क्या निकालना है A30 निकालना है। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो मुझे क्या निकालना है, A30 निकालना है। तो A30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस n कितना है 30 n माइनस 1 एंड d कितना है बेटा 5। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा 29 मल्टीप्लाई 5 कितना मिलेगा 100 प्लस 29 मल्टीप्लाई 5। तो 29 की 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला 145। तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 145 एंड इज इक्वल टू 5 एंड 4 एंड 2। तो जो 830 तक वो जो इंस्टॉलमेंट जमा करेगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा 245 का, है ना, 38 टर्म्स का क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो कितना इंस्टॉलमेंट जमा किया उसने 38 टर्म्स ऑफ 245 का और इंस्टॉलमेंट जमा किया। क्लियर हो गया, फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है ना सभी इजी क्वेश्चन है, आपको इजी भी लग रहे होंगे, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको देखिएगा, बुक निकालो, बुक में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या कहता है वो, देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मैं इसको आप बुक में देख लीजिए, है ना। तो बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एवरी टू कंसेक्यूटिव, है ना, ये जो हमारे पास इंटीरियर एंगल जो हमारे पास है उसका पॉलीगन कितना दे रखा है 5 डिग्री का दे रखा है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल उसको कितना मिला हुआ है, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 120 का उसका स्मॉलेस्ट एंगल है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, हमें उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड बतानी है जिसका जो हमारे पास कितना डिग्री कितना है, मेरे पास 120 का जो स्मॉलेस्ट डिग्री हम लोगों को मिल रही है, और हमारे जो पॉलीगन का जो एंगल है सभी की साइड का वो कितना 5 डिग्री का है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि सर मेरे पास जो एंगल होता है ना, पूरा रोटेशन ऑफ एंगल कितना होता है 180 का होता है ना, हाफ रोटेशन ऑफ एंगल कितने का होता है 180 का होता है। तो आपको क्या निकालना है, मैं अगर बात करूं, वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल पॉलीगन, हमारे पास जो सम करना है किसका, ऑल पॉलीगन का, हमने क्या किया बेटा सम किया, सम पॉलीगन इज एन साइड का। तो मेरे पास जो उसकी वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आएगी, पूरी ड्यूरेशन मतलब कितना 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2। ठीक है, तो मेरे पास जो वी नो दैट हमने जो सम किया उसका सम द ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन विल एन साइड इज इक्वल टू 180 n माइनस 2, कितना आ जाएगा 180 n माइनस 2। मेरे पास सम निकल कर आ गया। तो d आपको पता है कितनी साइड दे रखी है 5, तो सबकी कॉमन जो डिफरेंस है समय कितना 5 का है, और एक एंगल दे रखा आपको, फर्स्ट एंगल दे रखा आपको 120 का, और समय क्या है मेरे पास डिफरेंस कितने का रहा 5 का आ रहा है। तो इसका मतलब लगातार जो एंगल है 5 इंक्रीज हो रहा है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है बेटा, उसके अंदर ये पता करना है कि उसकी जो एन साइड होगी, है ना, तो उस पॉलीगन की कितनी साइड हमारे पास रिक्वायर्ड है, बेसिकली मुझे एन निकालना है। ठीक है ना, तो बेसिकली मुझे एन निकालना है। अगर मैं बात करूं उस पॉलीगन की साइड को लेके बात करूं तो मेरे पास सम कितना होता है इसका, एस एन इज इक्वल टू 180 डिग्री और n माइनस 2, 180 डिग्री तो n माइनस 2, और आपको पता है कि Sn की वैल्यू कितनी है, Sn की वैल्यू कितनी है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री n माइनस 2 आपको यहाँ मिल गया। तो बेसिकली क्या करोगे आप, इसने क्या किया, आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर n 2a प्लस n माइनस 1 into d दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दैट इज n माइनस 2। तो हमने क्या बोला 2an प्लस कितना आ जाएगा बेटा n स्क्वायर d माइनस nd दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री n माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 720, है ना 720, वेरी गुड। तो मेरे पास कितना आ गया 720, मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया। अब इसमें देखो जो d है मेरे पास कितना है, d की वैल्यू लोगों ने दी हुई है, कितना d की वैल्यू दी हुई है हमें कितना बेटा 5 दिया हुआ है, तो आपने 5 रखेंगे। आपको जो है ना a फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 120 इसने आपको बोला है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 120 रख देंगे तो कितना का 240 n प्लस 5n स्क्वायर दैट इज माइनस 5d दैट इज माइनस 5d, कितना देगा बेटा 5d है ना 5d, नहीं जो आपके पास आएगा कितने का 5n इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड माइनस 720। अब ये वैल्यू जो हमारे पास है n वाली एक साइड आ जाएगी
जो सिंपल वाली मेरे पास n एक साइड आ जाएगी, तो मुझे मिलेगा कि यहाँ पर 5 से मैंने बहुत सारे डिवाइड भी कर दिया, तो मुझे कितने मिलेगा बेटा, n स्क्वायर माइनस 25n n प्लस 144 n इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मेरे पास n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 n इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 144 आ जाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो कितना आ जाए बेटा, ये आ जाए। तो देखिएगा जैसे आप माइनस 19 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 में करते हैं तो आपको 144 मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है। और कैसे मिलता है, वो पॉजिटिव वाला मिलता है। और आप इसको ऐड भी करोगे तो आपको मिलेगा माइनस के 25। तो हम क्या करेंगे इसमें, n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 9n प्लस 144 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हमारे इसमें n कॉमन आ गया तो कितना मिला, n माइनस 16 माइनस n, तो n माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 और कितना गया, n माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेट हम क्या कह सकते हैं, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 दैट इज n इज इक्वल टू 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दैट इज n इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास ये, मेरे पास n की वैल्यू आ जाए कितना, 16 और मेरे पास 9 आ गई। क्लियर है, कॉपी कीजिए फटाफट, मुझे n निकालना था, 16 और 9 मेरे पास आ गया। ठीक है ना, रोटेशन जो मेरे पास इसमें जो हमारे पास पॉलीगन की जो साइड होगी वो मेरे पास कितना है, 16 और मेरे पास ये हमारे पास पॉलीगन की साइड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलीगन की जो 9 और 16 साइड होगी जो सेटिस्फाई होगी किसकी कंडीशन को, है ना, 9 भी होगी और हमारे पास 16 भी हो सकती है ना, 16 साइड भी हो सकती है। चलिए कॉपी कीजिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हो गया। तो बहुत अच्छे, आपकी आज की एक्सरसाइज में 9.2 एक्सरसाइज हमारी आज आपकी फिनिश हो गई। तो कल ही क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 9.3। पहले उसके बारे में समझेंगे क्या डिटेल है, वो क्या कह रहा है, उसकी बात को समझेंगे। समझने के बाद फिर हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और जो वो आपकी 9.3 एक्सरसाइज है वो सारी की सारी किस पर बेस है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर बेस है। तो क्लास मिस ना कीजिए बच्चों, है ना, डेली आना। और आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे आपकी, है ना, और 9.3 सारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर ही बेस है ना। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर ही बेस है, बस वो एपी जैसा ये, पर थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूले वगैरह चेंज है, थोड़ी सी इसकी बातें चेंज है, बाकी सब कुछ हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।